क्या आपने अपने एग्स फ्रीज करा लिए? आजकल के मॉडर्न जमाने में हर औरत को सब कुछ चाहिए लाइफ में, बच्चे बाद में पैदा करने, तो एग फ्रीज कराए कि नहीं कराए? क्या ये सेफ ऑप्शन है या फिर सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रेंड है? आज की मॉडर्न लेडी के पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। अब आजकल की मॉडर्न लेडी को सब कुछ चाहिए अपनी लाइफ में, एक अच्छा करियर जिससे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, ट्रैवलिंग खूब करनी है, साथ में खुद को प्रूव भी करना है। और ये बहुत गर्व की, बहुत प्राउड होने की बात है, बिकॉज एज अ लेडी मुझे लगता है मैंने भी अपनी एज में काफी कुछ कर दिया और आगे भी करती रहूंगी। तो अपना एक मुकाम हासिल करने के बाद भी आज मैं रुक नहीं रही हूँ, तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है सबके लिए। लेकिन कड़वी बात यह है कि आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है बॉडी की, वो आपकी करियर की जो आशाएं हैं या जो फिर आप जीवन से आशाएं होती हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं चलती है, क्योंकि एज के साथ साथ आपकी एग की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम होने लगते हैं और ये मेडिकल रियलिटी है। इसीलिए आजकल एक बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी, एक बहुत कॉमन प्रोसीजर एग फ्रीजिंग, ये बड़ी कॉमनली आप सुनते हैं सेलिब्रिटीज के मुंह से, उन लेडीज के मुंह से जो कि करियर वुमेन है, जिनको लगता है 40, 45 या 50 से पहले उनके पास बच्चा पैदा करने का टाइम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तब्बू को ले लीजिए, तब्बू द एक्ट्रेस, द ब्यूटीफुल एक्ट्रेस हु इज अबव 50 नाउ। उनको कितनी बार लोग पूछते हैं आप कब शादी करेंगी, बच्चे कैसे होंगे, आप अपनी एज जैसी नहीं दिखती हैं, बहुत सुंदर दिखती हैं, बहुत छोटी दिखती हैं। ये सब कॉम्प्लीमेंट्स वो सुन सुन के परेशान हो गई होंगी और ये क्वेश्चंस भी सुन सुन के परेशान हो गई होंगी। क्या आपको लगता है तब्बू ने ये करवा रखा है एग फ्रीजिंग? ये बात हम उन पे छोड़ते हैं, लेकिन ये बड़ी कॉमनली आजकल सेलिब्रिटीज में या फिर करियर वुमेन में देखा गया है कि अपनी एग फ्रीजिंग करा रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक एक्सपेंसिव मेडिकल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जस्ट टू अट्रैक्ट पीपल कि चलो उसने कराया तो मैं भी करा लूं, या फिर ये सही में एक सेफ ऑप्शन है? इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, किन में ये इंडिकेटेड होता है और ये कैसे किया जाता है। चलिए बात करते हैं विस्तार से कि एक्चुअली एग फ्रीजिंग क्या होती है। जब लड़की पैदा होती है माँ के पेट के अंदर, उस समय वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एग्स लेके पैदा होती है। जब वो बच्ची पेट में 5 महीने की होती है तभी से उसके एग्स बनने शुरू हो जाते हैं, और जब वो पैदा होती है तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एग का बास्केट लेके वो पैदा होती है। जैसे जैसे वो बड़ी होती है, जब वो प्यूबर्टल एज में आती है, यानी कि जब उसके पीरियड्स आने शुरू होते हैं, तब एक एक करके ये अंडे फूटने शुरू होते हैं। उसके पहले तक वो फूटते नहीं है। तो प्यूबर्टी से लेके 30, 32, 35 साल की उम्र तक ये एग्स हर महीने, जिनको रेगुलर पीरियड से फूटते हैं, प्रेगनेंसी होती है या नहीं होती है, हर महीने एक एग फूटता है। 30-32 साल के बाद इन एग्स की क्वांटिटी तो कम हो ही रही है, क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट है, काफी सारे फूट चुके हैं, साथ में क्वालिटी भी खराब होती है। इसीलिए बोलते हैं कि भाई अगर आपको माँ बनना है तो 35 साल से पहले कोशिश करके अपनी फैमिली कंप्लीट कर लो। इसका मतलब ये नहीं वो लोग टेंशन में आ जाएं जो लोग लेट मैरिज करते हैं, क्योंकि आजकल करियर वुमेन लेट मैरिज करती हैं और लेट बच्चे पैदा करती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा हमेशा ही एबनॉर्मल पैदा होगा, बट ये मेडिकल साइंस है और आपकी क्लॉक टिक 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 कर रही है। तो मेडिकल फ्रीजिंग यानी कि एग फ्रीजिंग क्या होती है? अगर आपने 25 साल की उम्र पे या 28 साल की उम्र पे सोचा कि भाई मुझे अभी कम से कम 40-45 तक बच्चा नहीं करना है, तो आप जब यंग होती हैं 30 से नीचे, तो एग की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अगर उस समय आप अपने एग्स फ्रीज कर दें, फ्रीज यानी कि आपके एग्स को नीडल से, विजाना के थ्रू एक नीडल डालते हैं अल्ट्रासाउंड के थ्रू, राइट? जैसे जो आईवीएफ करते हैं जो डॉक्टर्स, उनको पता है, और जो पेशेंट्स आईवीएफ करा चुके हैं उनको भी पता है कि एग कैसे कलेक्ट करे जाते हैं। सोनोग्राफी के थ्रू जो प्रोब जाता है उसके अंदर एक नीडल होती है, आपको हल्का सा नींद का इंजेक्शन देकर उन एग्स को वहां से निकाल लिया जाता है विजाना के थ्रू, और उनको बहुत ही लो टेम्परेचर में फ्रीज कर दिया जाता है। और ये फ्रीजिंग तब तक रहती है जब तक आप चाहते हैं। तो आपके एग्स की हमने एक पॉज बटन दबा दिया, आपकी एग्स की एज वही रही जो आपने जिस समय निकलवाई थी। यानी कि अगर आपने 25 साल की एज पे एग्स निकलवाए थे, तो भले ही आप 40 की हो गई, 45 की हो गई, आपके एग्स की जो क्वालिटी है वो एज उनके 25 साल ही रहेगी। चाहे भले या 20 साल बाद उनको यूज करें, 15 साल बाद यूज करें, उनकी जो क्वालिटी है, जो उनकी एज है, वो आपने पॉज बटन दबा के 25 पे फ्रीज कर। तो बहुत से लोग इस बारे में खुल के बात नहीं करते हैं, और कई बार आपको एडवर्टाइजमेंट्स में या छोटी छोटी ये जो मेडिकल रिव्यूज आते हैं उसमें आपको सिर्फ ये सुनने को मिलता है एग फ्रीज करा लो, कभी भी बच्चा पैदा कर लो, हेल्दी प्रेगनेंसी होगी, बट आपको इसके साइड इफेक्ट्स नहीं पता होते। तो जैसे कि मैंने बताया, ये एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट नहीं है, इसमें आपको हार्मोन के इंजेक्शंस लगेंगे जैसे आईवीएफ में लगते हैं। अब हार्मोन के इंजेक्शंस क्यों लगेंगे? आपकी बॉडी में तो एग्स बन ही रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी महीने में एक ही एग बनाती है, वो सारे एग्स में से एक ही एग होता है जो 20 मिलीमीटर पहुंच के फूटता है। तो हमको तो चाहिए एक ही बार में आपके सारे एग निकाल लें, सारे नहीं तो कम से कम 10-15 एग तो निकालें। आपको हर महीने बुला के एनेस्थीसिया देके आपको बेहोश करके लिटा के एक एक एग तो नहीं निकालेंगे, इसलिए डॉक्टर आपको हार्मोन के इंजेक्शंस देते हैं।
हार्मोन के इंजेक्शन भारी होते हैं तो आपको मूड स्विंग्स होंगे, आपका वेट गेन हो सकता है, आपको बेली फैट आ सकता है, आपको बेली में पेट में भारीपन लग सकता है। उसके बाद जब आपके एग्स सोनोग्राफी में दिखते हैं कि 10 से 15 बन गए, तब आपको बुला के एनेस्थीसिया देके आपका एग कलेक्ट किया जाता है। तो ये एक मेडिकल प्रोसीजर है। इंजेक्शंस भी पेनफुल रह सकते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, और जिस समय आपको बुलाया जाएगा तब तक आपकी बॉडी में 10 से 15 एग बन चुके होंगे। अब प्रोसीजर तो आपने करा लिया, लेकिन इन एग्स को मेंटेन करने की फाइनेंशियल कॉस्ट वो भी आपको सोचनी है। तो पहली बात तो हार्मोन के इंजेक्शंस की कॉस्ट, डॉक्टर के कंसल्टेशन की कॉस्ट, ये पूरा प्रोसीजर उसकी कॉस्ट, साथ में जब आपने एग्स निकलवा लिए तो उसको कितने साल तक फ्रीज करना है, उसकी मेंटेनेंस की फीस आपको पे करनी है। तो ये एक कॉस्टली प्रोसीजर है। किसी भी इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख के या किसी भी डॉक्टर का रिकमेंडेशन देखकर आप डिसाइड ना करें कि मुझे एग फ्रीजिंग करानी है। किसी ट्रेंड को फॉलो ना करें। अब हम बात करते हैं उन लेडीज की जिनको एक्चुअली एग फ्रीजिंग करानी चाहिए। सबसे पहला ये ऑप्शन उनके लिए सही है जिनकी उम्र 30 के अबव हो रही है और उनको लगता है कम से कम 5-6 साल और लगेंगे उनको करियर इस्टेब्लिश करने में। तो इस समय अगर आपको करियर को इंपॉर्टेंस देना है और आपको लगता है आप 40 तक बच्चा नहीं पैदा कर पाएंगी, तो दैट इज अ राइट एज कि आप अपनी एग फ्रीजिंग करा लें। ये एक समझदार सोल्यूशन रहेगा आपके लिए। दूसरी जो ऑप्शन होती है वो उन लेडीज के लिए होता है जिनकी की फैमिली में नेचुरल मेनोपॉज जल्दी आ गया। मेनोपॉज की एज 45 से 55 के बीच में होती है, बट कई फैमिलीज में मेनोपॉज 40-42 पे हो जाता है। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में अर्ली मेनोपॉज है तो भी आप अपने एग फ्रीज कराने का प्लान कर सकती हैं, अगर आपको टाइम पे फैमिली प्लानिंग का मौका नहीं मिल रहा है या फिर आप अभी मूड में नहीं है फैमिली प्लानिंग के। तीसरी जो कंडीशन होती है वो है मेडिकल कंडीशन। ऐसी लेडीज जिनको या तो एंडोमेट्रियोसिस है या फिर ओवेरियन कैंसर है, कोई ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से आपको लगता है कि या तो आपकी ओवरीज निकाल दी जाएंगी या फिर आपकी ओवरीज जल्दी काम करना बंद कर देंगी या डैमेज हो जाएंगी। ऐसे केस में आप ओवरीज के अंदर से एग्स निकलवा के पहले से फ्रीज कर लो, जिससे आपका जेनेटिक बच्चा आप जब चाहे पैदा कर सकते हैं। आखिरी में बस यही बोलना चाहूंगी कि एग फ्रीजिंग 100% गारंटी नहीं देती कि आपको डेफिनेटली एक अच्छा तंदुरुस्त बच्चा टाइम से जब आप चाहेंगे हो जाएगा, लेकिन आपको एक सुकून देती है, एक मेंटल टेंशन आपका रिलीव करती है कि मैंने अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व करके रखा है, तो मैं जब चाहूँ जल्दबाजी के बिना जब चाहूँ अपने अकॉर्डिंग इस बच्चे को पैदा कर सकूं। तो ये प्रोसीजर आपको एक फ्रीडम देता है आपकी लाइफ में कि आप अपने टर्म्स पे अपनी जिंदगी जी सकें। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, किसी ऐसी लेडी के साथ शेयर करिए जो अपने करियर और फर्टिलिटी दोनों के साथ स्ट्रगल कर रही है या फिर अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने में और करियर को आगे बढ़ाने में असमंजस में है कि किसको पहले चूज करें। तो अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल, कोई डर आपके दिमाग में है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब देने के लिए। अगर आपको मेरे से डायरेक्ट कंसल्टेशन करना है, प्राइवेट कंसल्टेशन करना है वीडियो कॉल पे या वॉइस कॉल पे, इंडिया में बैठे बैठे, इंडिया के बाहर बैठे बैठे, तो हम व्हाट्सएप पे, बोटिम पे, जूम पे और भी 2-3 ऑप्शंस होते हैं, उसमें हम आपसे वीडियो कॉल पे या वॉइस कॉल पे बात करते हैं। आपको इन्वेस्टिगेशंस अगर आपको दिखाने हैं वो भी बताते हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन चेक करके आपको प्रिस्क्रिप्शन भी देते हैं। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। ये यूट्यूब का नंबर है, ये साइलेंट रहता है, इस पर कॉल ना करें। इस पर आपको 1 दिन के अंदर जवाब मिल जाएगा कि आपको मेरा कंसल्टेशन कब मिलेगा। 1 से 2 दिन का वेटिंग पीरियड हो सकता है। कभी कभी आप लोग मेरी वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट कंसल्टेशन बुक करते हैं। अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा। तो इसी तरह से तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए, जागरूक रहिए और मेरे अगले वीडियो का इंतजार करिए।